जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मोहन सिंह मेहता जी का, और ये लिख रहे हैं कि भौरा बनकर मजा उड़ा लो, जे दिन फिर मिलने के नाए। भौरा कौन था और किसने बनाकर कहां भेजा? देखिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, प्रेम रस से भरा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनो और आपको पता चल जाएगा कि कौन भौरा है और कौन किसने कहां बना करके भेजा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्रृंगार रस से ओतप्रोत है मेरा ये वीडियो, तो इसे देखने के लिए चैनल की मैं इसीलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करो और अंत तक वीडियो को सुनो। हुआ क्या, देखिए दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल नंदगांव को छोड़ करके और मथुरा में आ गए, और मथुरा में आते समय उनका रास्ता गोपियों ने रोका था, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा कहा कि मैं परसों के दिन आ जाऊंगा। तो दोस्तों, भगवान परसों नहीं जा सके, क्योंकि परसों की के घनश्याम गए, बरसों दिन बीत तमाम गए। बिन मोहन मन न लगे, बहन मोए उड़ उड़ खाए गिरारोए, कब आवे बंसी बारोए। दोस्तों, इस प्रकार से गोपियों की दशा हो रही थी। गोपियां आपस में कह रही थी, करें क्या? अरे हमको रिझाता था, हमसे प्रेम करता था, हमारे वस्त्र चुराता था, हमारा माखन चुराता था, गया तो गया कहां छलिया नंद कुमार। दोस्तों, गोपी विरह में डूबी हुई थी, हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहती थी। होता क्या है, जब एक दिन भगवान मथुरा में चिंतित थे, तो उसी समय उद्धव जी वहां आ जाते हैं। दोस्तों, उद्धव जी का और भगवान कृष्ण का स्वरूप एक ही था, लेकिन उद्धव जी ज्ञान मार्गी थे, ज्ञानी थे। भगवान कृष्ण तो अनंत ब्रह्म थे, प्रेम मार्गी थे। होता क्या है, उद्धव जी कहने लगे, भैया आप जिस दिन से मथुरा में आए हो, मैंने आपको हंसते खेलते नहीं देखा है, क्या आप दुखी हो? इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे, उद्धव जी आप तो ज्ञानी हो और ऐसे विद्वान मुझसे इस तरह से कह रहे हैं। अरे मेरे हृदय में हमेशा गोपियां रहती हैं, मैं उनके प्रेम में पागल हूँ, वो ब्रह में डूबी जा रही हैं। मुझे मेरी उन प्रेयसियों का बड़ा दुख होता है, वो न जाने मेरे कारण किस तरह से अपने प्राणों को रखे हुए हैं। इस पर उद्धव जी कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप कहो तो मैं समझा दूं उन्हें प्रेम का रास्ता। कि हाँ भ्रमर उद्धव जी, आप जरूर जाइए। दोस्तों, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। कहने को तो दोस्तों ये मथुरा से नहीं, वो द्वारका में पहुंच गए पीछे मथुरा को छोड़ के। तो उद्धव जी द्वारका से ही आए थे। अब देखिए, कहां द्वारका और कहां मथुरा, वृंदावन, गोकुल। और वहां आकर के गोपियों को अपना ज्ञान सिखाने लगे। जब गोपियां कहने लगी, उद्धव जी तुम ज्ञान ब्रह्म कौन होता है हम नहीं जानते, तुम ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान सिखा रहे हो, हमें तुम्हारी ये सीख अच्छी नहीं लगती है। अरे हमारे पास मन तो एक ही है, और वह भी भगवान कृष्ण के साथ में चला गया। एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, उधो मन नाए 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उसकी जो क्रीड़ाएं हैं छलिया की, वो बैठी हुई हैं। हमें उनके बिना कोई चैन नहीं आता। और चलो यहाँ साक्षात भगवान नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन
उनके पद चिन्ह तो हैं, ये यमुना का घाट तो है, ये वृक्ष लताएं हैं जिन पर वो बैठ करके बंसी बजाया करते थे। इसलिए हे उद्धव, हमें तुम्हारा ये ज्ञान सुहाता नहीं। जब इस बात से कहा कि ऐसे ईश्वर को कौन भज सकता है, जाके मोह माथा नहीं, ना कोई रूप स्वरूप। ऐसा है उद्धव, जिसके मुंह माथा ही नहीं है, ऐसे भगवान का भजन कौन कर सकता है। हमें तो हमारे प्रियतम कृष्ण चाहिए, हम तो उनका ही भजन करते रहते हैं। दोस्तों, इस बात को सुना तो उद्धव कहने लगे कि गोपियों में मान जाऊंगा, मेरा ज्ञान व्यर्थ है, तो फिर तुम तुम्हारे प्रियतम को यहाँ बुला ही क्यों नहीं लेती हो। दोस्तों, सभी गोपियों ने एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण को पुकारा कि कान्हा, कहाँ गए मेरे चित चोर, छलिया नंद किशोर, जल्दी से आइए। तो चारों तरफ भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। उद्धव देख करके चकित हो जाता है। अब दोस्तों, उद्धव के ज्ञान पर फेर दियो पानी के उद्धव। सखियां कहने लगी, ऐसा है, हमें तो प्रेम का मार्ग सबसे अच्छा लगता है। अरे जिस भगवान से हमें प्रेम है, हम तो उसी को चाहते हैं, हम किसी दूसरे को नहीं चाहते। इसलिए फालतू का ज्ञान हमें मत बांटिए। दोस्तों, उद्धव जी ने जब भगवान कृष्ण को चारों तरफ देख लिया तो उद्धव जी ने क्या किया, अपने आप को उन गोपियों का शिष्य बना लिया। ज्ञान की माला भूल गए उद्धव जी और उनके कहे अनुसार कृष्ण कृष्ण कह करके रटने लगे। अब तो दोस्तों, उद्धव खूब रुके मथुरा वृंदावन में, चारों तरफ गोपियां देखी। अब विडंबना और भ्रांति समाप्त हो गई कि असलियत में ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं। उनके कहे अनुसार शिष्य बन गए और फिर वहां से 1 महीने बाद वापस द्वारिका में आ गए। भगवान कृष्ण को सारा समाचार सुनाया। कहने लगे, उद्धव जी, हे प्रभु, आपने तो मेरा पूरा भ्रम समाप्त कर दिया। मैं तो ज्ञान मार्गी था, लेकिन आपने भी मुझे प्रेम मार्गी बना दिया है। दोस्तों, जब ये गोपियों से मिलने गए तो एक गोपी ने उलाहना मारते ये कहा था कि आप ये भ्रम भोरा बन रहे हो, इधर उड़े, उस कली को चखा, उसको चखा, उस पुष्प पर बैठे, ये ठीक नहीं है। ठीक तो वही हैं जिन्हें हम देखते हैं, एक ही ब्रह्म हैं हमारे प्रियतम कृष्ण। इसलिए आप ये भ्रम मत पालिए। तो उद्धव जी ने सारी बात बताई कि आपने मुझे भौरा बना दिया और मुझे भेज दिया ज्ञान सिखाने के लिए उन गोपियों को। भला वो तो आपकी हैं और आप मेरे कहने से तो कहीं दिखाई नहीं देते हो। लेकिन गोपियों ने एक आवाज लगाई कि छलिया, मेरे चित्त चोर, हमारे चित्त चोर कहाँ छुपे हो। तो आप वहां प्रकट हो गए, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, गोपियां भी नहीं दिखाई दी और चारों तरफ आप ही आप दिखाई दिए। इस पर दोस्तों भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे उठो, जो गोपियां हैं वही मैं हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं। मुझे तो गोपियों का प्रेम अच्छा लगता है। दोस्तों, ये कहकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने चारों तरफ, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप छिपा लिया और गोपियां ही गोपियां दिखने लगी। उद्धव को लगा कि सचमुच में फिर से गोकुल में तो नहीं आ गया, ब्रज क्षेत्र में तो नहीं आ गया, वही गोपियां दिखाई दे रही थी। समझ गए उद्धव जी, भगवान के पैरों में गिर पड़े। कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, मुरलीधर कन्हैया। मैं तो भ्रम में जी रहा था, लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे साक्षात ब्रह्म मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण हैं। मैं धन्य हुआ प्रभु। तो गोपियों का और उद्धव का जो संवाद है वो दोस्तों भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। इसमें उद्धव भौरा है और भगवान कृष्ण ने और गोपियों ने उसे जगह जगह बना करके भेजा है।
भगवान कृष्ण ने भी भौराई बना के भेजा था, तो गोपियों ने भी उसे भौरा कह डाला और भौरा बना करके वापस द्वारका को भेज दिया। तो देखिए श्रीमान मोहन सिंह मेहता जी, मैं बहुत अधिक डिटेल में बोल सकता हूँ इस प्रसंग पर, परंतु अधिक लंबा वीडियो डालने में परेशानी आती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कुछ तो मिल गया होगा जो आपने मुझसे पूछा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।